इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं, सेट की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, वो हमने 2 वीडियोस के माध्यम से पहले किया है। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जा करके या फिर ऊपर सजेशंस में लिखा आ रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है नेक्स्ट, वो है वेन डायग्राम्स और ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, और उसमें सबसे पहला है यूनियन। तो इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला वेन डायग्राम। यहाँ पर एक चीज़ जो ये लिखी है, डायग्राम, डायग्राम का मतलब फिगर है, एक शेप है। इसके बारे में समझते हैं। जोहन वेन ने सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेट रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ डायग्राम्स बनाए थे ताकि उनको समझने में आसानी हो जाए। डायग्राम्स किस तरीके के? सबसे पहली चीज, इन्होंने यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट यानी कि एक ऐसा सेट जिसके बाकी सारे सबसेट बनते हों, यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया। रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया किसको? यूनिवर्सल सेट को। और जो बाकी जितने भी सेट बच गए इसके यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट होंगे जितने भी हैं, उसको किससे रिप्रेजेंट किया? एक सर्कल से। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ए हमारा सेट है 1 2 3 4 5, यू है इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बी मान लेते हैं 2 4। ये है, ये 3 सेट है हमारे पास जिसमें यूनिवर्सल सेट यू है। तो इन्होंने क्या किया कि पहले आप यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कीजिए किससे? रेक्टेंगल से। उसके हम कोने में लिख देंगे यू। इसमें क्या है, 1 से 10 तक सारे की सारी काउंटिंग्स पड़ी हैं। उसमें एक सेट है ए, इसको हमेशा सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ए में क्या है? 1 2 3 4 5। अब जो बी बच गया 2 4, उसको फिर हम एक राउंड सर्कल में रिप्रेजेंट कर देंगे कुछ इस तरीके से। हालांकि ये राउंड सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ, इसको हम सर्कल नहीं कह सकते, ओवल टाइप का बन गया, लेकिन हम इसको सर्कुलर ही रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ए बी को मैं अलग से दिखाना चाहूं तो कैसे होगा? बी हो गया 2 4, ये एक सर्कल मान लेते हैं। इसके बाहर 2 4 के अलावा 1 3 5, ये अंदर बी है और बाहर ए है। इस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करके आसानी से समझ सकते हैं उनके एलिमेंट्स को, कौन किसका सबसेट है कैसे। और उसको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हम कह सकते हैं कि सेट को हम एक पिक्चर के फॉर्म में अब समझने लग गए। ये आपके काफी काम भी आएगा आगे, जो मैथमेटिकल रीजनिंग आप पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वहां पर बहुत काम आने वाला है सेट थ्री का ये पार्ट। इसके बाद आता है हमारे पास ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स की जो सेट्स होते हैं उनके ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस किस तरीके से लगा सकते हैं। एक चीज हम समझे पहले, सेट क्या है? सेट एक ग्रुप है, सिंपल, बिल्कुल सिंपलेस्ट में हम कह सकते हैं सेट एक ग्रुप ही है, कलेक्शन है। कलेक्शन वर्ड सही रहता है इसके लिए। एक कलेक्शन है, इकट्ठा करना है। अगर दो कलेक्शंस को, दो ग्रुप्स को जोड़ना चाहें या फिर उनमें से कुछ ना कुछ घटाना चाहें, तो क्या मतलब है कि हम एलिमेंट्स को ही ऐड करेंगे और एलिमेंट्स को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, मतलब घटा भी नहीं सकते, हटा सकते हैं। तो वही चीज है, ऑपरेशंस किस किस टाइप के हम किसी भी सेट के ऊपर लगा सकते हैं। अगर दो सेट हमारे पास दिए हैं तो उनके बीच में कैसे कैसे हम उनको जोड़ तोड़ कर सकते हैं, वो यहां पर समझना है। तो इसमें सबसे पहला है यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये आपने यूनियन वर्ड सुना होगा पहले ही, संघ इसकी हिंदी होती है। मैथमेटिक्स में इसको हिंदी में क्या कहेंगे इसके बारे में जानकारी मेरे पास नहीं है। तो यूनियन क्या होता है दो सेट का? मान लेते हैं आपके पास ए कोई सेट है 1 2 3 4, बी कोई दूसरा सेट है 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों के यूनियन को। ए यू सिंबल, दिखने में यू जैसा परंतु एग्जैक्टली यू नहीं है, ये कुछ इस तरीके से।
ए यूनियन बी, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें क्या आएगा, ऐसे एलिमेंट जो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, सॉरी, या तो इसमें है या फिर इसमें है, 1 2 3 4 इसके हो गए, या तो इसमें होने चाहिए या फिर इसमें होने चाहिए, मतलब कहीं पर भी पड़े हो दोनों में। इसमें क्या है, 2 3 4 वो पहले ही आ चुके हैं, एक बच गया कौन, 5। डिफाइन कैसे करेंगे, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन A union B is the union of both sets such that A union B is equal to X, X belongs to A और X belongs to B। कि इसमें जो A यूनियन B बनेगा उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो या तो A में है या फिर B में है। अगर A में है, इस वर्ड का देखिए जो ये और यूज किया है, अगर A में है तो भी यूनियन में होगा, और अगर B में है तो भी यूनियन में होगा, कि यहाँ पर पड़ा हो या फिर यहाँ पर पड़ा हो वो यूनियन में जाएगा ही। 1 यहाँ पर है, 2 3 4 है, सारे के सारे यहाँ पर है, 2 3 4 5 यहाँ पर है, सारे के सारे यहाँ पर भी है, ठीक है। और ये 2 3 4 दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं पहले ही सेट की डेफिनेशन से कि किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट हम रिपीट नहीं कर सकते। ये होता है यूनियन, की अगर ए और बी कोई भी दो सेट हैं तो उनकी यूनियन क्या होगी, ए यू बी, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और ये यू नहीं है, यूनियन का सिंबल अलग है थोड़ा सा। उन दोनों की यूनियन होगी किस टाइप से, कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, और कौन से एक्स, जो या तो ए में है या बी में है, मतलब किसी में भी है, दोनों में उनको इकट्ठा कर देंगे सबको, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ से देखते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10। बी कोई दूसरा सेट है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ग्रेटर देन 10, x इज लेस देन 20, ठीक है। और यहां पर लगा लेते हैं इक्वल टू का साइन थोड़ी सी आसानी के लिए। ए यूनियन बी क्या होगा, यहां पर कह रहे हैं कि ऐसे एलिमेंट जो 10 से कम है, यहां पर क्या करें कि ऐसे एलिमेंट्स जो 10 या 10 से तो ज्यादा है लेकिन 20 से कम है, मतलब अब क्या करना है, हमको दोनों को मिला देना है। 10 से कम वाले यानी कि 1 से लेकर 9 तक तो यहाँ पे आ गए, 10 या 10 से 20 तक वो यहाँ पर आ गए, यानी कि 10 से 19 तक यहाँ पर आ गए, ठीक। तो टोटल जब कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो कहाँ से कहाँ तक हो गई, 1 से 19 तक। तो क्या बनेगा यूनियन, x, यहाँ पर y ले लेते हैं, y सच दैट y इज ए नेचुरल नंबर एंड y इज लेस देन 20। y क्या है, एक नेचुरल नंबर है, किससे कम, 20 से कम है, ठीक है। आई होप कि यूनियन की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी होगी। हमको जस्ट दो सेट को कंबाइन करना है, उनके सारे के सारे एलिमेंट्स को मिक्स करना है। एक बात ध्यान में रखते हुए कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सेट का पहले का एलिमेंट हो या दूसरे का एलिमेंट हो, वो यूनियन में होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ और आप समझ सकते हैं कि एक बात हमको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर ए और बी कोई भी दो सेट हैं और इनके यूनियन में से कोई एक एलिमेंट उठा लिया, तो जरूरी नहीं है वो दोनों में ही होगा, हो सकता है वो पहले में हो जाए या फिर हो सकता है वो दूसरे में से हो जाए, ये कोई श्योर नहीं है कि वो दोनों में होगा। हम श्योरिटी इसके बारे में नहीं कह सकते कि अगर यूनियन में से कोई एलिमेंट उठाया और हमको अगर पता नहीं है कि कौन कौन से सेट हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ए यूनियन बी में 1 2 3 4 है, ए यूनियन बी में 1 2 3 4 है, और बताओ ए के कौन कौन से हो सकते हैं और बी के कौन कौन से। ये जरूरी नहीं है कि हो सकता है ए ही खाली हो, बी के सारे एलिमेंट हो, किसी एक के एलिमेंट होंगे तो भी यूनियन में जाएंगे, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और साथ में इसका वेन डायग्राम। प्रॉपर्टीज देखिए क्या क्या खास बात होती है। हमने क्या पढ़ा है कि सिर्फ हमको यूनियन में एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है, अगर दो सेट अलग अलग हैं तो उनके एलिमेंट्स को जस्ट इकट्ठा करना है तो हमारे पास यूनियन बन जाएगा, रिपीटेशन हमको नहीं करना। सबसे पहली चीज, ए यूनियन ए किसके बराबर होगा, ए कोई भी सेट है, उसके एलिमेंट्स को सारों को उसी के साथ मिला रहे हैं,
मतलब एलिमेंट तो वही रह गए सारे के सारे। तो ये किसके बराबर होगा, ए, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ कि किसी भी सेट का यूनियन उसी के साथ क्या होता है, हमेशा वही सेट बनता है। दूसरा, ए यूनियन एम्प्टी सेट। ए यूनियन खाली सेट क्या होगा, ये भी ए ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास, हम जानते हैं इस बात को कि जब खाली सेट की बात आ गई तो मतलब उसमें कुछ नहीं है। अगर एक बॉक्स में हमारे पास 5 बॉल्स हैं और दूसरे बॉक्स में कुछ है ही नहीं, जब उनको मिलाएंगे तो क्या बचेगी, वो 5 की 5 बॉल्स ही बचेगी। अगर ए में जितने एलिमेंट है उसको किसके साथ मिलाया, किसी के साथ भी नहीं, खाली सेट में तो कुछ है ही नहीं। तो ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर ही होगा। इसको आप बोल सकते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी फॉर यूनियन, वो कौन है, खाली सेट। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी मशीन आप कह सकते हैं जिसके साथ किसी को भी ऑपरेट करवाएं और उस पर फर्क ना पड़े। जैसे मान लेते हैं 5 में क्या जोड़ेंगे उस पर फर्क ना पड़े, 5 ही रहे, 0। ऐसा ये है कि ए का यूनियन किसके साथ करें कि वो ए ही रहे, तो वो कौन है, खाली सेट। इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, आइडेंटिटी। तीसरा, कम्यूटेटिविटी। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हमेशा सेम होते हैं। सिंपली दो सेट हैं कि पहले किसको रखें बाद में किसको रखें, मिक्स करना है हमें। और अगर मिक्स ही करना है तो बात तो वही रहेगी, चाहे पहले उसको ले आए या फिर दूसरे को ले आए, तो वो तो सेम ही रहना है। तीसरा, सॉरी फोर्थ, ए यूनियन बी यूनियन सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि एसोसिएटिविटी भी यहाँ पर होल्ड करती है। आपके पास 3 सेट है, 3 सेट का यूनियन डिफाइन है, और उसमें पहले हम किन्हीं भी 2 का यूनियन करें फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। ठीक है। अगर हम चाहें कि हम इनका प्रूफ करें तो उसका एक डिफरेंट प्रोसेस मैथमेटिकल भी है, और हम वैसे भी समझ सकते हैं कि 3 कलेक्शन हमारे पास, 3 बॉक्सेस हैं, इसमें 10 डिफरेंट बॉल्स हैं, इसमें 5 डिफरेंट बॉल्स हैं, और इसमें 7 डिफरेंट बॉल्स हैं, और सब में अलग अलग है सब में। ठीक है, अगर मिलाना चाहें तो पहले इन दोनों को मिलाएं या पहले इन दोनों को मिलाएं, फर्क तो कुछ पड़ना है ही नहीं, बॉल्स तो वही 22 की 22 ही रहनी है। तो वही चीज़ है कि हमें 3 अगर सेट दिए हैं तो पहले किन्हीं भी 2 का यूनियन कर लें, फर्क नहीं पड़ता। अब आता है वेन डायग्राम ऑफ यूनियन। फॉर यूनियन, यूनियन के लिए वेन डायग्राम कैसा होगा। मान लेते हैं ए सेट हमारे पास ये है और बी सेट हमारे पास कोई ये है। अब यहां पर एक बात हमें समझनी है कि एक चीज हम ले रहे हैं, ए और बी कोई भी 2 सेट हैं तो उनमें कुछ ना कुछ एरिया कॉमन भी है। इन दोनों में कुछ ना कुछ एरिया कॉमन भी है, अगर हम ए और बी किन्हीं भी 2 सेट को कंसीडर कर रहे हैं तो। कई बार ऐसा हो सकता है कि दोनों सेट बिल्कुल अलग अलग हो, कई बार ऐसा हो सकता है कि उनमें कोई कॉमन एलिमेंट हो, जैसे हमने पीछे किया था एक एग्जांपल जो शुरुआत में 1 2 3 4 और 2 3 4 5, वहां पर 2 3 और 4 ऐसे एलिमेंट थे जो दोनों में कॉमन थे, यानी कि ऐसा संभव है कि दो में जो 2 सेट हैं उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी हो। एग्जांपल था 1 2 3 4 और बी 2 3 4 5। इसमें जो 2 3 4 5 है ये एरिया कॉमन है, यानी कि कॉमन एलिमेंट जो है वो यहाँ पर पड़े हैं, बाकी यहाँ पर। ए यूनियन बी किसके बराबर था, हम क्या करें, दोनों को मिक्सअप करना है, 1 2 3 4 5, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि ए यूनियन बी कौन सा है, ये सारा। ठीक है, जब हम इनको मिलाने लगे, लेकिन रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो इसीलिए जो ये कॉमन एलिमेंट थे कितनी बार इंक्लूड किए हैं, एक बार। ठीक है, ये कंप्लीट क्या होगा, एरिया यूनियन होगा, लेकिन जो ये एरिया जो 2 बार रिपीट होगा, ये एरिया हम 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको हम एक बार ही रखेंगे, और जितना भी स्पेस ये दोनों मिलकर घेर रहे हैं, जितनी भी जगह ए सेट और बी सेट के डायग्राम्स ले रहे हैं, वो कंप्लीट किसका होगा, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिए। ये बेसिक था यूनियन और वेन डायग्राम का। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी
उनका जवाब तुरंत ही आपको मिलेगा।